सुबह की राम राम। और फिर हम दौरा पर निकलने के पहला आप लोगों से बातचीत करे चलें। आज माताओं को, बहनों को करवा चौथ के त्यौहार के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और फिर अपनी आगे बात बढ़ाऊत भाई कि जो रोज की लाइव हम आपके संगे कर रहे हैं, कल को चुनाव तो काय की चालू है और चुनाव में रोज आरोप प्रत्यारोप और चुनाव जोन स्तर पर जा रहा है और चुनाव जोन तरह जा रहा है। ललिता यादव जी की छटपटाहट और भड़बड़ाहट कल सामने आई है। जी तरीके से उनने कल बयान दिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ और शायद क्षेत्रवासियों को और जिले वासियों को भी इस चीज पे आश्चर्य होगा कि उन्होंने कमीशन और भ्रष्टाचार के आरोप मेरे ऊपर लगाए। अब उनकी क्या सोच है और क्या देखना है। मेरे परिवार की 60 साल की राजनीति, 60 साल से ज्यादा की राजनीति है। आज तक परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार और कमीशन का आरोप नहीं कह पाया है। और ये चाहे जिसके मुंह से सुन लिया जाए और चाहे जहां पता लगा लिया जाए। 5 साल का जो मेरा कार्यकाल भी रहा है, जिस कार्यकाल में मैंने काम किया, लोगों के बीच में रहा, लोगों के साथ विधायक निधि को भी बांटी है और तमाम चीज़ें वहाँ पर, चाहे वो जो कुछ भी रहा है, लेकिन कोई भी भ्रष्टाचार या कमीशन की बात मेरे सामने या मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता है। मुझे तो इनकी सोच पर दया भी आती है और तरस भी आता है कि ललिता जी, आप जिस तरह के आरोप मेरे ऊपर लगा रही हैं, इसमें स्वयं झांक के देखो कि आपके तो पूरे 10 साल के कार्यकाल में, चाहे वो विधायकी के कार्यकाल रहे हों, चाहे वो मंत्री पद के कार्यकाल रहे हों, चाहे वो आप जो भी आपके नगर पालिका के कार्यकाल रहे हों, आपके ऊपर लगातार विधायक निधि में आरोप लगा कि आपने 15%, 20% कमीशन लिया। ट्रांसफरों पे आपके ऊपर आरोप लगा, समूहों पे आपके ऊपर आरोप लगा। कितनी चीज़ों के आपके ऊपर आरोप हैं और प्रमाण हैं। आज भी गांव-गांव में पुराने सरपंच कहते हैं कि हमसे बिना लिए हमको विधायक निधि नहीं मिली। और कई जगह तो आपने उसकी शुरुआत कर दी और विधायक निधि के कमीशन नहीं पहुंचा और काम शुरू नहीं हुआ। तो थोड़ा सोच के ये आरोप लगाने चाहिए और जांच के ये आरोप लगाने चाहिए। ये हमारे क्षेत्र के परिवारजन, जो हमारे साथ सब लोग हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें कौन संलिप्त है और कौन संलिप्त नहीं है। आपने दूसरा आरोप लगाया गुंडागिर्दी का, मुझे बहुत बड़ा गुंडा बताया है। तो ये आपकी बौखलाहट कहूँ कि छटपटाहट कहूँ कि घबराहट कहूँ कि ललिता यादव जी को अब ये लगने लगा है कि ये चुनाव के मैदान से बाहर हो चुकी हैं, तो अब अनर्गल बातचीत करना शुरू कर दी है। मैंने कभी गुंडों को या असामाजिक तत्वों को संरक्षण दिया है, न मैंने किसी के साथ दुर्व्यवहार या गुंडागिर्दी की है। ऐसे आरोप आप जो लगा रही हैं, ये आप सोच विचार के आरोप लगाओ। ऐसे में आपका ही नुकसान होगा। आप जो भी आरोप लगाओ प्रमाण के साथ लगाओ, लेकिन इस तरह की बात ना करें। मैं प्रमाण के साथ आपको बोलता हूं कि आप ऐसे लोगों को संरक्षण देती हैं जो गुंडागिर्दी में संलिप्त हैं। आप 50 जमीन पे, 50 घरों पे जिनने आज भी कब्जा कर रखा है और उनकी मुकदमे चल रहे हैं, ऐसे लोगों को आप संरक्षण दे रही हैं। अभी चुनाव में साथ लेके घूम रही हैं जो 307 के फरारी हैं। ये ऐसे, मैं प्रमाण के साथ कहता हूँ, फोटो चाहेंगी तो मैं फोटो भी दे दूंगा आपको कि आप जिस दिन बाजार में निकली थी, आपके बगल में आपसे ज्यादा माला पहन के वो 307 का फरारी आपके साथ चल रहा था। आप किस पे आरोप लगा रही हैं? पिछले चुनाव में जब 13 का चुनाव लड़ी थी आप, तो एक बेटा आपका बगल में खड़ा हुआ था कि हम तो इसीलिए लड़े हैं कि हमें आपको चुनाव जिताना था। और फिर वही चीज आपने इस बार के चुनाव में शुरू कर ली कि आपने जो 2 लोग प्रत्याशियों को चुनाव लड़वा रही हैं, जो आपके एजेंट के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं बसपा से और सपा से,
वो दोनों प्रत्याशी केवल मेरे लिए बोल दें, कभी आपके लिए भी तो एक शब्द बोल दें कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, अच्छा किया, बुरा किया, कभी कुछ तो बोले आपके लिए। तो ये इससे जाहिर नहीं होता है। आम जनमानस, परिवारजन, क्षेत्रीय सब समझते हैं कि आप किस तरह से ये पूरा का पूरा एक जाल बिछा के चुनाव लड़ रही हैं और आप ये सोच रही हैं। अब आपने ये जो जानकारियां गुमराह करने की शुरू कर दी, आरोप लगाने की शुरू कर दी और आप भ्रामक तरीके से लोगों के बीच में पहुंचना, ये ललिता जी आप ये सोच लिया है आपने कि हम मैदान से बाहर हैं, इसलिए ये आपकी बौखलाहट है, छटपटाहट है, घबराहट है, क्या कहा जाए। अब आप दूसरी तरफ इसी तरह से भ्रामक काम, आप एक समाचार गांव टेलीफोन करवानी है, शहर शहर, वार्ड उन लाडली बहनाओं को जो लाडली बहनाओं के पास में 3-4 महीने से ये लाडली बहना की राशि पहुंची है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, तुम्हारी लाडली बहना की योजना बंद हो जाएगी। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, माताओं से कहना चाहता हूं कि ये ऐसी कोई वो प्रावधान नहीं है कि वो योजना बंद कर दी जाएगी, बल्कि कांग्रेस की सरकार बनने पर अभी आपको जो राशि मिल रही है उससे कहीं अधिक राशि मिलेगी। और अधिक जो गैस सिलेंडर का केवल एक आपको ख्वाब दिखाया गया है 450 में, क्या मिला है आज तक? जो मिला भी नहीं है, उस गैस सिलेंडर का कांग्रेस की सरकार बनने पे आपको 500 का गैस सिलेंडर भी मिलेगा, 1500 रुपए की राशि आपको मिलेगी जो नारी सम्मान के रूप में रहेगी। कोई योजना नहीं बंद करनी है। आप ऐसे भ्रामक प्रचार करके, टेलीफोन करवा के ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते हैं ललिता जी। चुनाव आप अच्छे से लड़ो, बड़ी शालीनता से लड़ो, अपना चुनाव आपका है, जनता के सामने आप अपनी बात लेके चलो, मैं अपनी बात लेके चल रहा हूँ। दिक्कत ये हो रही है कि पिछले 10 सालों में जब आपका कार्यकाल रहा, आप लोगों के बीच में गई नहीं है, लोगों के साथ आपने कुछ किया नहीं है, तो अब आप करें क्या। और पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा, उस 5 साल के कार्यकाल के दौरान आप लोगों के बीच में कहीं बाहर निकली नहीं है, किसी से संपर्क किया नहीं है। और कोरोना जैसी आपदा, तमाम तरह की आपदा आई, आप बाहर नहीं आई, लोगों को आपने मदद नहीं की। तो आज आपकी ये परेशानी है कि आपके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है और आप अकेली पड़ गई हैं। तो अब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप ना करो। आप शालीनता के साथ में जनता के बीच में आप भी जाओ, हम भी जाएं, जनता सब निर्णय कर लेगी और दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। जो निर्णय हमारे क्षेत्रीय जनमानस का होगा, आम जनमानस जो आशीर्वाद देगी जिसको, हम उसे प्रेम से सहर्ष स्वीकार करेंगे। और इस तरह की बातें करने से थोड़ा सा माहौल भी गड़बड़ होता है। और मेरा स्वभाव ये नहीं है कि मैं किसी के बारे में कोई इस तरह की टीका टिप्पणी करूं। अगर आपको ये पसंद है तो आप स्वतंत्र हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल फिर हम आपसे सुबह सुबह की बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।